कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हल्की सी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी हमने बचपन में पढ़ा है कि कंजर्व होता है, हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इसको थोड़ा सा और अगर हम तरीके से समझें तो क्या होगा हम देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक सिस्टम है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है। ये मेरे पास एक आइसोलेटेड क्या है, सिस्टम है। बट ये क्या है कि हमने क्या किया, इस सिस्टम में बिना अफेक्ट किए इसकी बाउंड्री वगैरह की, इसकी प्रिंसिपल को कि कोई भी बाहर वगैरह से नहीं आ सकता, मैटर बाहर नहीं आ सकता, तो हमने बिना अफेक्ट किए एक गामा रे को यानी कि फोटोन की लेंथ को हमने इसके अंदर पुट, देखा क्या होता है करके, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें पुट किया गामा लेंथ को। अगर हम अच्छी तरह से करें तो बेसिकली इस प्रकार से, तो दोनों की बात एक ही है। तो जैसे हमने इसके अंदर डाला, हम देखते हैं कि जो हमारा फोटोन की हाई एनर्जी है उसकी वजह से हम देखेंगे कि यहाँ पर ये दो हिस्सों में टूट जाता है, एक हिस्सा और दो हिस्से में, यानी कि पॉजिटिव वाले में और एक नेगेटिव वाले में। इसको थोड़ा सा और जूम आउट करके देखें तो हम देखेंगे कि फोटोन की जो लेंथ बनी, जैसे इसके अंदर से ब्रेक हुआ, ये एक हमें इसमें और एक हमें इस फॉर्म में मिलता है, जहाँ पर मैं इसको अगर मैं पॉजिटिव करूँ इसको नेगेटिव, तो हमने देखा कि ये दो हिस्सों में टूटा, क्योंकि हाई एनर्जी के कारण मैं कहूँगा कि ड्यू टू हाई एनर्जी मैं कह सकता हूँ कि दो हिस्सों में टूटा। पहला हो जाएगा पॉजिटिव, सेकंड हो जाएगा नेगेटिव चार्ज में, यानी कि सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव चार्ज में। अब हमें एक क्वेश्चन आता है कि कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग तो होता है कि क्रिएट हम नहीं कर सकते, तो हमने तो यहाँ पर क्रिएट किया, तो हमने क्रिएट किया, दो चार्जेस को क्रिएट किया, हाँ ये ठीक है। बट इफेक्ट ये है कि हम हमेशा पेयर में ही क्रिएट हुआ, यानी कि जो बना ये हमेशा क्रिएट में ही बना, ना कि इंडिविजुअल बना। तो हम कह सकते हैं कि जो बिना इसकी कंजर्वेशन को वॉयलेट के इसका लो, तो इसका मतलब हम कांट क्रिएट, हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल चार्ज, हम चार्ज के इंडिविजुअल पार्टिकल को हम क्रिएट नहीं कर सकते, जैसे कि सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव वाला हिस्सा नहीं कर सकते। हम ऑलवेज हम पॉजिटिव और नेगेटिव यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को, पॉजिट्रॉन को हम एक साथ ही हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली हम एक साथ उसको ऑब्टेन करते हैं विद द सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि चार्ज के बस नेगेटिव वाले का हिस्सा होता है, चार्ज को हम एग्जैक्ट सेम वे में कर सकते हैं। जैसे मैटर और एंटी मैटर का फॉर्म होता है कि मैटर तो होता है, सेम मैटर में एंटी मैटर भी होता है, आगे पढ़ेंगे जब हम बात करेंगे। तो ये इसका बेसिकली मतलब हो जाएगा। अगर हम इसको ओवरऑल, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का थोड़ा सा डेफिनेशन को समझें, तो मैं कहूँगा कि जो द टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज in an isolated system that is the algebraic sum of the positive and negative charge present at any time never change। ऑल्दो इसके बारे में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में पढ़ते हैं, बट कंजर्वेशन के बारे में ये हो जाएगा कि जो इनका एल्जेब्रिक सम देखो, तो यहाँ पर इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम वो जीरो है, और वही जीरो किसके बराबर है, फोटोन, क्योंकि फोटोन के पास तो प्राइमरी जीरो चार्ज है। तो यही होता है कि सिस्टम का चार्ज क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर जो सारा हिस्सा होता है कंजर्व, क्योंकि हम इंट्यूटिव वे में समझ सकते हैं कि जितने भी चार्ज होगी इसी से बने, तो उनका सेम हमेशा फिक्स रहेगा। तो ये जो है यही ओवरऑल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को अगर हम समझ लें तो इस फॉर्म में ही हमें समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। और वैसे इसके बारे में डिटेल हम आगे को पढ़ते रहेंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को एकदम बारीकी से देखेंगे। अब अगली क्लास में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हल्का फुल्का सा पता करेंगे कि क्या क्या सीन होता है करके, और कूलम्स लॉ के बाद गॉस थ्योरम, एक जो डेफिनेशन पहले से हमने पढ़ा था, पर कोई नहीं पढ़ना तो है यार, क्योंकि हमें फिर इसका जो डिफरेंशियल फॉर्म होता है या हम जो उसका वेक्टर्स फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। जैसे
ग्रेडियंट फॉर्म के बारे में, तो वो भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है। तो हम देखेंगे आगे, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।